एक एक कर्म का लेखा जोखा है। आदमी के कर्मों की शुद्धि हो, कर्मों का निरीक्षण हो, उसके लिए गरुड़ पुराण सुनना है। और मैं चाहूंगा कि गरुड़ पुराण सुनने का अवसर ना आए, आप इतने सारे सत्संग और पुराण सुनो कि गरुड़ पुराण ना सुनना पड़े, हमें अपने कर्म ना ढूंढने पड़े कि हमें क्या फल मिलेगा, कैसा क्या होगा, जरूरत ना पड़े। आप अपने आप के कर्मों में एक ही भाव रखो कि सत्कर्म हो, सत्कर्म हो, सत्कर्म हो। और जब सत्कर्म निरंतर होता है तो हमें फिर कोई गरुड़ पुराण सुनने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें अपना चेहरा शीशे में देखना नहीं पड़ता है। जब हमारा चेहरा अंदर बाहर से एक बार लोगों ने कह दिया कि अति सुंदर हैं आप, तो फिर शीशा में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप रुंडे भुंडे कैसे भी हैं, अति सुंदर है तो सुंदर ही। हमने देखा बहुत सारे भोले बाबा के मंदिर गांव में होते हैं, झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है उन मंदिरों में कोई। पर यदा कदा कोई भगत पहुंच जाए और वो उस मंदिर में जा रहा है तो वो ये नहीं देखता कि मंदिर गंदा है, झाड़ू नहीं पड़ा है, वो नहीं पड़ा है। अगर वो भक्त है तो वो सब कुछ भूल के पहले प्रभु को प्रणाम कर लेता है, पहले माथा टेक लेगा और उसके बाद बाहर आएगा तब बोलेगा ये गांव के लोग कैसे खराब हैं, देखो भगवान के मंदिर में इतना कूड़ा पड़ा है, इतनी गंदगी पड़ी है, ये सारी चीजें तो बुद्धि की हैं, वो जरूर कहेगा। पर भक्त पहले परमात्मा को प्रणाम करेगा, माथा टेकेगा, बाद में भगवान में दोष नहीं देखेगा। गांव वालों में, मंदिर के इर्द गिर्द रहने वालों में, वहां आते जाते रहने वालों में वो दोष देखेगा। मूर्ख हैं ये लोग, अज्ञान है क्या, इनको दिखता नहीं है मंदिर में कब से झाड़ू नहीं लगाया है, कैसा गांव है, कैसे लोग हैं। ये सारी बात वो बाद में कहेगा, पहले प्रभु को मानेगा। और इसीलिए उसे कहना भी पड़ रहा है क्योंकि वो प्रभु की जगह को जानता है, उसकी महिमा को जानता है। इसीलिए वो कह रहा है कि यहाँ के लोग मूर्ख है, आलसी है, प्रमादी है, धूर्त है। इसलिए दुनिया के किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, अपने अपने मजहब के हिसाब से आप जिसको भी मानते हैं, वहाँ जीवन में जब भी जाना या आना हमारा होता है भाग्य से, तो वहाँ सबसे पहले प्रणाम आदि करके हमारा काम पूरा करें। उसके बाद वहाँ की क्रियाओं को देखें, वहाँ की सफलताओं को देखें, सफाई को देखें, क्या कम है क्या ज़्यादा है वो देखें। आप उसमें कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पर मैं किसी भी भक्त से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप अगर भक्त हैं तो आप भगवान को सब तरह से सुंदर बनाएं, साफ सफाई रखें, अच्छा रखें, आनंदित रखें। और आप किसी जगह अच्छी पर रहते हैं वहाँ का भी ध्यान रखें। किसी आश्रम में रहते हैं तो आश्रम को भी मंदिर बना के रखें, उसे भी सुंदर बना के रखें। आप अपने घर में रहते हैं तो घर को भी सुंदर रखें। कुछ लोगों में बड़ी गंदी आदत होती है, क्या, जिस कमरे में लोग सोते हैं उस कमरे को ऐसा कर देते हैं कि उसमें बकरी भी आके ना सो सके, उसका इतना कुचला बना देते हैं कमरे के सामान का और कमरे का। दूसरा व्यक्ति अगर उस कमरे में आए तो उसे लाने के लिए पहले कमरे को साफ करना पड़े, चादर करना पड़े, वो करना पड़े, तब उस व्यक्ति को अंदर अच्छा लगे। और मैं कहता हूं कि चादर भले ही 10 दिन मत बदलो, घर पे कहाँ बदलते हैं अपन रोज चादर, पर हाँ घर पे चादर नहीं बदलते, पर घर में कोई कोई सुलक्षणे लोग होते हैं, घर की चादर को रोज फटकारते हैं, दोबारा बिछाते हैं, उसकी झुर्रियाँ निकालते हैं, सरवटें मिटाते हैं, गादी के नीचे उसे टाइट फिर दबाते हैं। तो वो पुरानी चादर रोज नई होती रहती है, चाहे धुले ना धुले। हमारे हाथ में है कमरे को कैसे सुंदर दिखाना है, कैसे बनाना है। रोज चादर कहाँ से बदलेगा कोई, पर उसको नई रखना है। नई रखना है तो थोड़ी मेहनत करनी है, पर लोग नहीं करते। मैं करता हूं, इसीलिए मेरा कमरा अच्छा लगता है सबको। अच्छा, कमरे कमरे में क्या फर्क है, वही आश्रम है सबका, सब में सेम टू सेम फ्लैट है, सब में सब कुछ सेम है, वही बाथरूम, वही टाइल्स, जो बना हुआ खरीदा है वो तो सेम ही है। ये जो बना रहे हैं इसमें भी सब सेम है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। पर अब अलग है तो रहने वाला, इस कमरे में रह कौन रहा है, उसका प्रभाव सब जगह रहता है। अगर व्यक्ति का विचार और थॉट्स अच्छे हैं तो वो किसी भी भाड़े का हो, बिना भाड़े का हो, फ्री का हो, उसको भी अपना समझ करके उसको अपने जैसा ही रखता है। चाहे वो 4 दिन के लिए आओ, चाहे 10 दिन के लिए आओ। अरे भाई, जिस कमरे से तुम जाओगे तब लोगों को पता चलेगा कि इसमें वो था, तो पीछे से गालियां पड़ती हैं माँ की और बहन की,
लोग बोलते हैं कि वो हरामजादे थे इसमें, अरे रे 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 रे, वो था, अरे रे 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 रे, ऐसा हाल होता है। इसीलिए आप अपने रहने का निशान छोड़ जाइए, ये मैं कथा सुना रहा हूं। परछाई छोड़ के जाओ। हाँ, आप निशान तो छोड़ते हैं, पर गाली खाने वाला, आलोचना वाला, ये आदमी है कि भैंस है, गधा घोड़ा है, इतना गंदा कर दिया इसने, ऐसा कर दिया इसने। अरे भाई, हम ऐसा क्यों करें, हम तो मानव हैं। चेहरे पे थोड़ा सा दाग लग जाए, हम उसे भी धो लेते हैं, पोंछ लेते हैं। तो फिर कमरा इतना बड़ा, उसको स्वच्छ निर्मल रखो, उसमें हमें रहना है, हमें सोना है, उसमें हमें आनंद लेना है? अच्छा बोलिए, आप अपने कमरे को गंदा रखो, फिर आप नंगे पैर कमरे में आ जाओ, तो कमरे की गंदगी पैर को लगेगी, पैर की गंदगी बिस्तर को लगेगी, और बिस्तर में जो लगेगी वो परमानेंट हो जाएगी, वो नहीं छूटेगी। फिर धो पहुँचो, फिर सुखाओ, फिर काम बढ़ेगा। ये मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही प्रवचन सुनाता हूँ। मेरी पहचान दुनिया में उसी के लिए है। क्लियर कहो, शुद्ध कहो, और आदमी को बचाओ गलती करने से, नुकसान करने से, अपयश करने से। इसलिए परीक्षित जी के जो पुत्र जन्मजय हैं, उनके अंदर एक गुण है कि वो पितृभक्त है। उन्हें पूरी तरह ये पता चल गया था कि मेरे पिताजी अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं स्वयं के कर्मों से। अहम जातस्य ध्रुवो कर्मः, अहम जातस्य ध्रुवो कर्मः, अहम जातस्य प्रभास्य कर्म, कर्मम जातस्य ध्रुवो अहम। मैंने जो बोला इसमें 3 बार अहम शब्द आया। अहम अहंकार को भी कहते हैं, और अहम माने मैं होता है, मैं माने अहंकार होता है। और उसी अहम में 2 मैं लगा दो, 2 मात्रा एक ही लगा दो, तो अहंकार वाला मैं खत्म हो जाएगा, फिर मैं हो जाएगा, मैं ए ऐ। तो ए ऐ छोटी मात्रा लगाएंगे एक ही, तो अहंकार वाला हो जाएगा। 2 मात्रा लगा देंगे तो मैं हो जाएगा। मैं माने सब खत्म। मैं का मतलब होता है सब खत्म हो जाना। जो थोता है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, अहंकार कहते हैं, बकवास कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं, मतलब कहते हैं, झूठा कूटा सम्मान की आशा कहते हैं, ये सारा मैं में आता है, मैं में नहीं आता है। जब हम मैं हो जाते हैं तो फिर हम ब्रह्म के स्वरूप हो जाते हैं, अंश हो जाते हैं भगवान के। भगवान में मैं शब्द का प्रयोग होता है, मैं का नहीं होता है। एक ए वाला जो मैं है, उसके आगे ना लगा दो और ना पे भी ए लगा दो, तो बन क्या जाएगा? मैंने बन जाएगा। तो संस्कृत में अहम माने मई, मह्यम मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे द्वारा या मेरे लिए, ये मह्यम, ये भी संस्कृत का ही शब्द है। अहम जाताम कर्तोर प्रियाम, अहम जाताम परोक्षाम। परोक्षाम, परोक्ष कहते हैं जो हमारे पास नहीं है वो भी आए। परोक्ष माने साक्षात। परोक्ष का दूसरा शब्द है अपरोक्ष। अपरोक्ष माने जो न दिख रहा हो। इसीलिए पंडित कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित करने के लिए हवन में नारियल चढ़ाओ, गोला चढ़ाओ। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो समझ में आती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो समझ में होके भी आती नहीं है। अच्छा बोलो, पैर हमारा कांटे पे पड़ जाए वो गलती है हमारी? नहीं है, पर बिना गलती के पड़ा भी नहीं है। भाई गलती तो है नहीं हमारी, पर बिना गलती के पैर कांटे पे पड़ सकता नहीं है। क्यों नहीं पड़ सकता है? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है और ब्रेन हमारे पैर को चलाता है, पैर हमारे ब्रेन को चलाता है और ब्रेन हमारे पैर को चलाता है। यम ब्रह्मो शरीरम तत्सयो तस्तवेदाः। क्योंकि हमारी उंगलियों में ब्रेन की नसें छुपी हैं, उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, वहां पॉइंट है। सिर दुख रहा हो, पैर के अंगूठा के बगल में दबाओ, सिर का दर्द ठीक हो जाता है। बार बार आदमी को, पुरुष लोगों को मानो बार बार रोग हो जाता है, पेशाब के रास्ते से शरीर में से कैल्शियम जाने लगता है, उसको धात भी कहते हैं, वीर भी कहते हैं, और वो रोग ठीक नहीं होता दवाइयों से। तो कैसे ठीक होगा? वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पैर के और उंगली के बीच की जो नस है, जहां हम पादुका पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तनी आती है ना, वो तनी और पादुका की जो डंडी आती है, वो पादुका पहनी इसलिए जाती है कि अखंड ब्रह्मचारी रहे कोई व्यक्ति, स्वप्न में भी उसको दोष ना पैदा हो। पादुका का ये प्रभाव होता है।
तो जिनको भी, महिलाओं को भी रोग होते हैं शरीर में, उनके शरीर से भी कैल्शियम निकलता है पेशाब के मार्ग से, उसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, उसे कैल्शियम मार्ग से निकलता है, परेशानी हो जाती है, तो उसे भी रोका जा सकता है। कहाँ से रुकेगा? तो कहा पैर की और अंगूठे की बीच की जो नस है उसे दबाओ, 5 मिनट उसे दबाते रहो, अंगूठे से घुमाते रहो। कभी भी आदमी को स्वप्न दोष नहीं होगा और महिला को वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा। ये पॉइंट है। अच्छा, किसी किसी को क्या होता है, सामान रख दिया भूल गए, सामान रख दिया भूल गए, याद नहीं आ रहा और घर में ही है और बार बार भूलने की आदत हो जाती है, तो वो कैसे करें उसको ठीक है? तो बीच तलवे में, एड़ी और एड़ी के आगे का जो हिस्सा है तलवा, उसके बीच में जो गड्ढा सा रहता है, उसके बीच सेंटर में अंगूठा, दोनों अंगूठों को जोर से दबा दो और दोनों अंगूठों से दबा करके उसे पंच करो, पंपिंग करो, उसमें प्रेशर करो, हिलाओ उसको। आपके ध्यान में जो नहीं आता वो आ जाएगा, ध्यान में लौट के आ जाएगा। अच्छा, कई लोगों को क्या होता है, याददाश्त चली जाती है कई महीनों के लिए, आती नहीं उसमें, तो फिर क्या करते हैं लोग, डॉक्टर लोग जो होते हैं, हमारे वैद्य आयुर्वेद में जो है, प्राकृतिक चिकित्सा में, एक हथौड़ा लेते हैं, लकड़ी का हथौड़ा, और लकड़ी का हथौड़ा लेके उसके पैर के तरपे में मारते हैं, उसके तलवे में, और तल में मारते हैं तो यहाँ उसकी याददाश्त जो है, चेतनता आने लगती है उसमें। आप समझ लो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ, और निकल कहाँ रही आवाज, वहां। यहां बोल के इसमें से ना निकल रही वो, यहां बोल रहा हूं और इसने जो लगा रखे दूर दूर, उसमें से बाहर आ रही है वो आवाज। इसका मतलब ये जो है, ये तरपाए है, ये पैर का नीचे का हिस्सा समझो, यहां से प्रवेश करो और वहां से निकालो। आप समझ रहे हैं? यहां से हम जो खाते हैं यहां से भी निकलता है और नीचे भी मार्ग है निकलने का। ऐसे ही शरीर में, अब ये सब ज्ञानियों के लिए है, आप लोग ज्ञानी हैं, समझ जाएंगे, इसीलिए बता रहा हूं। जरूरी है क्योंकि मेरा प्रवचन ही ऐसा है, मेरी पहचान वही है। केवल मैं कथा सुनाने वाला महात्मा हूँ ही नहीं, मैं कथा नहीं सुनाता, मैं तुम्हारी मानसिक व्यथा को दूर करने के लिए प्रोग्राम तैयार करता हूँ।